आपको ये कर्व लग रहा है कि आपको ये स्ट्रेट लाइन लग रही है? कर्व, बट एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइंस हैं। बच्चे यहाँ पे 8-8 घंटे भी रह के जाते हैं, जब तक हमारी शिफ्ट एंड नहीं होती उनके माँ बाप जो है उनको घसीट के लेके जा रहे होते हैं बाहर। That an object at rest will stay at rest. आपको फील हो रहा है कि ये मूव करे, बट एक्चुअल में जो है ये इनकी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, इसमें एनिमेशन क्रिएट की गई है। ऐसे यहाँ पे जो है वो जेमस्टोन्स की माइनिंग के बारे में बताया, जैसे सॉल्ट कॉल की डिगिंग की जाती है, इसी तरह जेमस्टोन्स की भी माइनिंग की जाती है। हम इसको यहाँ से जो है वो उसको शफल करेंगे और ये एआई रोबोट है जो कि है, इसको वो सॉल्व करेगा विद इन 44 सेकेंड्स में। Kind to all the creatures you meet here. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेरिका में, नहीं शायद कनाडा में, बल्कि नहीं शायद दुबई में, बल्कि नहीं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में। जी हाँ, और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इतना खूबसूरत जॉय ऑफ साइंस साइंस म्यूज़ियम, जो आपको बिल्कुल ले जाएगा कनाडा, दुबई, अमेरिका में। और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रैक्टिकल साइंस को एंजॉय कर सकें, वही एंजॉयमेंट आपको आज मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ उतरूँगी, जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। ये क्या है, ये कैसा म्यूज़ियम है और ये किस जगह पे मौजूद है, सब कुछ मालूम होगा आपको इसी वीडियो में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमशा कंवल है। रिमशा, आप यहाँ पे ऐसे क्या काम कर रही हैं? मैं यहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं हमें लगता है कि हम किसी अमेरिका, कनाडा या दुबई के किसी प्लेस पर आ गए हैं, तो आप हमें कहाँ से स्टार्ट करवाएंगी, कहाँ से हम चेक करना शुरू करेंगे कि ये क्या म्यूज़ियम है? जी बिल्कुल, आप जो है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ चलते हैं, जो कि स्टार्ट में है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होते हैं, अब कंस्ट्रक्शन जोन ने क्या करना है ये भी चेक कर। बेसिकली आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह जो है कंस्ट्रक्शन साइड में वो मशीनरीज यूज़ की जाती हैं। लाइक फर्स्ट पे यहाँ पे आपको स्क्रू लिफ्ट नज़र आएगी, जो कि हम यूज़ करते हैं, बच्चों को इंटरेक्ट करवाते हैं इस चीज़ से कि देखें आप ये जो है बटन प्रेस करें और पीछे जो है वो विंडो है, ठीक है, जिसकी वजह से ये किस लिए यूज़ की जाती है कि बड़ी जो बिल्डिंग्स होंगी उनको आप जो है वो साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन इस तरफ जो है वो आपको क्रॉलर क्रेन नज़र आएगी, जो कि यूज़ की जाती है हैवी जो है वेट उठाने के लिए बच्चों को। यस, आप कर सकते। ओके जी, हम ट्राई करते, कहाँ पे करें? इसको इसलिए नीचे आने के लिए, ठीक है, ऊपर आता है इससे, इसका ये जो नॉब है, देन ये इससे नीचे जाएगा। ओके, इससे जो है वो ऊपर आता है, ये वाला इससे जो है वो आगे, इससे नीचे जाता है। देन इससे जो है वो आपने इसको ऐसे होल्ड करना है और आप अगर जब इसको लेफ्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्या बात है। चलिए जी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ उठा के। अब इसको होल्ड कर लें? होल्ड करने के लिए आपने इसको ऐसे करना है, राइट साइड। उठाना कैसे? उठाना आपने इसको इस तरह यहाँ से पीछे करके, क्या बात है, बट ये नीचे गिर गया। ये नीचे गिर गया, मेरे से इतना बाहर उठाया नहीं गया। ज़बरदस्त। बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट जो है वो ये करती है, जो कि एक्सेलेरेटर है, मिनी एक्सेलेरेटर, जो कि डिगिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। आप यहाँ पे आगे ट्राई करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आज जैसे वो तो वैसे ही ओके, यहाँ से हम यहाँ पे डिगिंग। बैठना है और वही पीछे से पहले यहाँ से बटन प्रेस करते हैं। अब इसको आपने ऐसे आगे रखना है, इसको लेफ्ट करेंगे तो ये डिग करने लग जाता है। देन इसको उठाने के लिए इस तरह, अब आप इसको होल्ड करें, ये देखिए। और बच्चे जो हैं इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट होते हैं। अच्छा, आपने जो है इसको ऐसे करना है, देन यहाँ से आप इसको लेफ्ट पे करेंगे तो ये डिग करना शुरू कर देता है। और फिर ऐसे, अब इसको होल्ड करें, इसको राइट पे लेके जाते हैं और यहाँ से इसको होल्ड करके आपने इसको राइट करना है। तो ये इस तरह जो है वो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन साइड पे आ गए। करने में तो मज़ा आता है। अच्छा, इसका मतलब है मुस्तकबिल के इंजीनियर्स यहाँ से अच्छा खासा सीख के जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये देखें, आप ये देखेंगे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ब्रिक्स उठा के अपनी वॉल भी कंप्लीट करते हैं। देन उस तरफ आप आ जाए, यहाँ पे जो है वो आपको पाकिस्तान में फेमस आर्किटेक्चर्स हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है। जैसे ये यास्मीन लारी थी, इन्होंने क्या क्या जो है वो आर्किटेक्ट किया और क्या बनाया। ठीक है, बच्चे जो है वो यहाँ पे आके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट फीमेल जो है ये आर्किटेक्ट थी। देन यहाँ पे अली नकवी हैं, कामिल खान मुमताज़ हैं, ये सारे पाकिस्तान के जो है वो आर्किटेक्चर्स हैं।
आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको कुछ बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी जो कि फेमस हैं, ठीक है, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर्स की हैं। इनके एक मुकम्मल सेटअप दिया गया है कि उनके अंदर एक डेवलपमेंट आए कि जिनको शौक है इन चीज़ों का तो वो मुकम्मल तौर पर इसको देखे क्या मशीनरी है यूजिंग, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है। और बाकायदा ये भी लगाए हुए हैं कि हाँ सेफ्टीज़ भी लगाई हुई है कि किस तरीके से करना होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, वो भी आपको डीप सा कॉन्सेप्ट Yes. दिया और इजी सा भी ज़बरदस्त। तो आप ऑफ कर लें, वो खुद ऑफ कर लें। अच्छा, वेरी नाइस। ओके जी, हम कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं बाहर, और बाहर एक मुकम्मल जहान मौजूद है जो एक एक करके आपको इस वीडियो में नज़र आने वाला है। अब मुझे बताइए ये क्या है? यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है बच्चों को तो हम ये बताते हैं कि किस तरह जो है हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तो केबल्स होती हैं चार्ज करने के लिए, तो इधर हम दिखाएगा किस तरह वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे अब एक तरफ अपना मोबाइल यहाँ रख सकती हैं। या आईफोन हमारे पास होगा तो फिर होगा वैसे अगर आपकी कॉइल स्ट्रॉन्ग होगी तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरफ जो है वो ट्रांसमीटर कॉइल होती है और ये जो है वो रिसीवर कॉइल है, ठीक है। आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो है वो फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ट्रांसमीटर के पास रिसीवर को लेके आएंगे तो वो जो है वो करंट इंड्यूस करता है और वो करंट जो है वो आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो इस तरह जो है वो कॉन्सेप्ट हम देते हैं। यस, कार चार्जिंग भी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स भी जो हैं वो इसी तरह चार्ज होती हैं चाइना और जापान में कॉइल के थ्रू। मैंने आपको पहले कहा है, मैं आज आपको दुबई, कनाडा, जापान के जो म्यूजियम्स की सैर करवा रही हूँ। ओके जी, ये क्या है? आप ये सॉल्व कर सकती हैं? हाँ करूँगी, लेकिन मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैंने किया नहीं ऐसे कभी। ट्राई। नहीं भी, इसमें तो मेरी पूरी मुझे लग जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास रूबिक क्यूब सॉल्वर है जो कि एआई सॉल्वर है। अब हम इसको यहाँ से जो है वो उसको शफल करेंगे और ये एआई रोबोट है जो कि है इसको वो सॉल्व करेगा विद इन 44 सेकेंड्स में। लाइक हमने इसको यहाँ पे एआई का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बच्चों को। सही है ना, यही करो भाई। हम कहाँ अपना इतना दिमाग लगाएंगे? वो 44 सेकंड्स में यस, सॉल्व कर लेगा। ये ऑलमोस्ट होने वाला है। होने वाला है। लाइक उसके कलर्स को वो डिटेक्ट करता है, वो आप कैमरा देखेंगे वहाँ पे लगा हुआ है और वो लाइट भी जो है इससे कलर को डिटेक्ट कर रही ये है देखो ना, जो उसको सॉल्व करेगा। ठीक है। क्या बात है, हो गया। Solve हो चुका है, जबरदस्त, गुड। नेक्स्ट यहाँ पे ये एग्जिबिट जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेट करता है क्योंकि जब आप इसको आप इसको रोटेट करें पहले, आपको ये कर्व लग रहा है कि आपको ये स्ट्रेट लाइन लग रही है? कर्व, बट एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइंस हैं। आप ये देखें, ये सारी स्ट्रेट लाइंस है। रोटेट करें इसको, बेसिकली ये साइड से कर्व्ड है, ठीक है। इसको आर्किटेक्चर जो हैं और इंजीनियर्स वो यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग्स को ब्यूटीफाई करने के लिए और अपनी बिल्डिंग्स को बेंड करने के लिए, ठीक है। कैसे स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ज़्यादा सारे मेटल के रोड्स होते हैं उनको सिंगली ट्विस्ट करना और बेंड करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है वो, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन यूज़ करके जो है वो अपने बिल्डिंग को बेंड और कर्व करते हैं। इसमें से ही अगर आप एक वो निकाल लें स्टिंग और यहाँ पे रखें तो ये भी सेम वही है, ऊपर से भी सर्कल, साइड से कर्व। ये हाइपरबोलिक कर्व है जो मैथमेटिकल शेप है एक, तो इसमें मैथ की भी जो है वो बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि दो कॉन्स जो होती हैं शेप, उनकी टिप को ऑपोजिट ज्वाइन कर दें तो वो एक हाइपरबोलिक कर्व बना लेता है। अच्छा, यहाँ तो बंदा बोर हो ही नहीं सकता, स्कूल सुकून से सब कुछ करता जाए और हाँ स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, ज़बरदस्त। ये तो बड़े वो एक वो आगे थे वो क्लिकर से मार्केट में वो ही नहीं जान छोड़ रहे थे, तो ये तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चों का मेरा ख्याल है 4-5 घंटे तो आप सुकून से बच्चों को एंजॉय करने दें। अच्छा, बच्चे तो यहाँ पे 3-4 घंटे आराम से रह लेते होंगे। बच्चे यहाँ पे 8-8 घंटे भी रह के जाते हैं, जब तक हमारी शिफ्ट एंड नहीं होती उनके माँ बाप जो है उनको घसीट के लेके जा रहे होते हैं बाहर। इस तरह बच्चों के पास ना एक्चुअली एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें ही नहीं है, आ जाके मोबाइल है, वो जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अंकल कौन है? आइजैक न्यूटन। क्या बात है, न्यूटन भी इधर ही मौजूद है। चलते हैं 2025 के न्यूटन की तरफ कि उनकी थ्योरीज ने फिजिक्स जो है वो डिस्कवर की है, ग्रेविटी डिस्कवर की है, तभी तो ये म्यूजियम बना है। बिल्कुल। आप यहाँ से जो है वो बटन प्रेस करके इनका इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं और बाकी अपने लॉज के बारे में भी आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एप्पल्स भी लगाए हुए हैं, ये वही उनके लॉ ऑफ मोशन की वजह से। हाँ, हमने वो भी कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह जो है वो न्यूटन ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर जो है वो एप्पल गिरा था, तो किस तरह उन्होंने ग्रेविटी जो है वो डिस्कवर की थी। आप यहाँ से बटन प्रेस करें और इनका इंट्रोडक्शन भी आपको अपना देंगे। तो फिर हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं।
Hello kids and all. My name is Isaac Newton. I am also known as the father of modern physics. I changed the way we understand the universe. I discovered the laws of gravity and also invented calculus. Let's science. हेलो बच्चों, मेरा नाम आइजक न्यूटन है। मुझे जदीद तबीयत का बाप भी कहा जाता है। मैंने कायनात को समझने का तरीका बदल दिया। मैंने कशिश शुक्ल के कवानीन दरियाफ्त किए और कैलकुलस भी इजाद किया। चलिए साइंस सीखते हैं। क्या बात है। अभी 2025 में मैं जो हूँ वो ये जो न्यूटन है इनका इंटरव्यू कर रही हूँ और डायरेक्ट लॉज ऑफ मोशन जो है वो मैं इनसे पूछूंगी कि भी इनके सर में जब सेब लगा था तो इनके सर पे चोट तो आई नहीं, लेकिन जो चोट साइंसी स्टूडेंट्स के दिल पे लगी हुई है ये लॉज याद कर कर के, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बात। अच्छा जी, सारे लॉ तो हम नहीं सुनेंगे जो हमारे पास न्यूटन है, एक लॉ इनसे सुन लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी सर बताइएगा सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। First law, I discovered that an object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion unless acted upon by a force. This means that if you push or pull something, it won't change its state. एक जिस्म उस वक्त तक आराम की हालत में रहता है या यकसा सीधी हरकत करता रहता है जब तक कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत असरअंदाज ना हो। ये कानून हरकत की हालत में इस्तिकामत की वजाहत करता है। क्या बात है, देख लें 2025 तक न्यूटन जो है ना, ये कब से भला इन्होंने कब ये लॉ किया था? 1979 में आया था ये लॉ, है ना? और 2025 तक अभी तक वो आपको बता रहे हैं। अभी आप लोगों को याद ना हो तो कोई हाल नहीं ਤੁਹਾਡਾ। चलें जनाब, हम न्यूटन भाई को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, टाटा बाय बाय। और हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने आपको बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई हैं। ये क्या है मैम? इस तरफ जो है ये बच्चों के लिए ए ट्यूब एक्टिविटी है। लाइक बॉल्स वो डालते हैं और एयर का प्रेशर देते हैं। बच्चों के लिए जो है वो खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए जो है इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। इस तरफ जो है वो आप थोड़ी सी फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं। लाइक आपने इसको रोटेट करना है और आप देखें क्लॉकवाइज रोटेट करें, फोर्स, थोड़ी सी फोर्स, बहुत सारा काम। इसमें बेसिकली ये दिखा रहे हैं किस तरह आप मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस तरफ एक और फिजिक्स का प्रिंसिपल, आपने ये देखना है कि फिश का फेस जो है वो किस तरफ है, और अगर आप इसको पानी में देखेंगे तो आपको चेंज नज़र आएगा। बेसिकली इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है जो लाइट के मीडियम को चेंज कर देता है। और उस तरफ आप देखेंगे तो कार्टून्स तो आपने देखे ही होंगे, और आपको पता है कार्टून्स बनते कैसे हैं? इसी तरह आप इसको बटन को प्रेस करें, प्रेस करके रखें, ये देखें आपको फील हो रहा है कि ये मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो है ये इनकी मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। इसमें एनिमेशन क्रिएट की गई है। ओके, ये चिड़िया क्या कर रही हैं यहाँ पे? हमारे घरों में जो है वो क्लोज सर्किट होते हैं, लाइक बल्ब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन सर्किट दिखाया। आपने इन दोनों मेटल के रोड को होल्ड करना है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा आपके हैंड का और इस रोड का, देन बर्ड जो है वो सिंग करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक कंडक्टर है। यानी कि इसको गाने सुनवाए हम, सिंग करेगी लाइक इस तरह आपको साउंड इसका सुनाई, ठीक है। आपने जो है वो सर्किट क्लोज किया इसका। क्या बात है, क्या चीज़ें हैं भाई यार, ये तो बच्चों के लिए ना मैं कहती गिफ्ट बन गया लाहौर में, ज़बरदस्त किस्म का। उसके बाद हमारे पास ये ऑटो एवोल्यूशन का सेक्शन आता है, जहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में जो है वो एयरक्राफ्ट मार्शलिंग नजर आती है। अच्छा, वो प्लेन को पार्क करवा सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन होता है जो लाइक VR की टाइप जो होता है, ठीक है, वो आपको एक सिग्नल देता है, वो आपने कॉपी करने होता है, अपने प्लेन को पार्क करवाना होता है, ओके। देन यहाँ पे प्लाज्मा ग्लोबल है जो बच्चों को बहुत इंटरेक्ट करती है। केमिस्ट्री, ठीक है, ज़ीनोन गैस वो हमने इसमें फिल किया, जो कि एयर को आयनाइज कर रही है गैस को, और जो है वो प्लाज्मा क्रिएट कर रही है। बेसिकली इसमें आयनाइजेशन हो रही है। और इसमें इस तरह की दो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपने बैठना होता है और पेडलिंग करनी होती है। पेडलिंग करते हैं तो साथ साथ जो है वो आपको स्टेप दिखाती है किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो व्हील की एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, किस तरह जो है वो व्हील बना था। लाइक पहले पत्थर का था, फिर वुड का था, फिर प्लास्टिक के जो है वो व्हील्स बने। और इस तरफ कुछ कार्स के पार्ट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम घुमा सकते हैं ना? ये डिफरेंशियल व्हील है, ये टर्न लेने में मदद करता है। देन यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, अंदर से स्टीयरिंग
व्हील जो है वो इस तरह का होता है। देन ये गियर्स हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। बच्चों ये बॉयज़ के लिए स्पेशली बड़े मज़ेदार है इसका जो है ये एरिया बहुत अच्छा है। ओके, इस तरफ फिर जो है वो सीवी जॉइंट है जो कि व्हील की जो है वो स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। देन यहाँ पे क्लच सिस्टम आ जाता है जो इंजन को कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट करते हैं व्हील की पावर के साथ। इस तरफ जो है वो एयरप्लेन सिमुलेटर है। इसमें जो है वो आपने प्लेन को टेक ऑफ करवाना होता है, लैंड करवाना होता है और आप वर्ल्ड का जो है वो टूर भी कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान से बाहर। वर्थेबल है, एक एक चीज़ वर्थेबल है। सिर्फ 4 सेक्शन देखते हैं, अब हम जाएंगे मैजिक ऑफ साइंस के सेक्शन। इसमें आप देखेंगे तो आपको 3 जो है वो सेक्शन डिवाइड किए नजर आएंगे। फर्स्ट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो साउंड का सेक्शन है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। देन यहाँ पे अगर बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं फिजिक्स पढ़ के तो उनके लिए यहाँ पर लॉजिक्स का सेक्शन भी रखा हुआ है, लाइक पजल्स वगैरह ये ब्रेक वैसे यहाँ पे ज़्यादा हर बड़े में एक बच्चा होता है और यहाँ आके वो बच्चा जो है वो बाहर निकल सकता है, किसी भी दिन बाहर आ सकता है। जैसे इसमें जो है वो आपने सारे कलर्स जो है एक साइड पे करने होते हैं, एक तरफ ऑरेंज और एक तरफ जो है वो आपने वाइट करना है और इसमें आप इसको आप इस तरह मूव भी करवा सकते हैं। और आपने इसमें हेक्सागोनल बीम है जिसमें आपने सारी एलिमेंट जो कनेक्ट करनी होती है, एक सिंगल क्लोज शेप बनती है इसमें, ठीक है, और आपने इसको इसमें जो है फिट करना होता है इन सब ब्लॉक्स, जैसे अभी किसी कस्टमर ने की। और इस तरह में जो है वो लाइक जो आपने बाहर देखा था एयर ट्यूब एक्टिविटी वाला बॉल वाला, इसमें भी यही है कि लेस स्पीड मोर प्रेशर, मोर स्पीड लेस प्रेशर, ठीक है। इसमें भी इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें सारे ग्राफिक्स लगे हुए हैं, अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया। यस, बट इसमें भी बॉल और इस तरफ जो है ये वाटर ड्रॉपलेट मूवमेंट है कि जब आप पानी में पत्थर फेंकते तो आपको इस तरह के रिपल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, अप एंड डाउन, और नीचे जो है लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया बैक एंड फोर्थ। और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर मिलेगा उसका प्लेग्राउंड, उसका बैकग्राउंड सारा लिखा हुआ है। और इसमें भी जो है वो आपको दिखाया कि रैपलेस है कि आपने देखा जो है सबसे पहले नीचे आता है, वेट इन दोनों का सेम है बट इन दोनों के बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है बिकॉज वो सेंटर में है इसका और इसका जो है वो बाहर की तरफ है। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। यस, और देन यहाँ पे जो है एयर फोर्स शूटिंग है, इसमें आपने बॉल रखी है, ये वही एयर प्रेशर, एयर प्रेशर आपने बॉल रखी क्या करें, हमारे अंदर का बच्चा देख देख के बाहर आ रहा है। हमारे ज़माने में नहीं खाना भी क्या करें, हम थोड़ा सा बचपन देख रहे हैं। आपने भी कहा कितना क्यूट है, क्या बात है। इसमें हैप्पी बर्थडे भी लगता है थोड़ा सा बच्चे भी जाते हैं। देन इस तरफ जो है वो बोन कंडक्शन है, आपने इसको दोनों को उठाना है, एक मटेरियल जो है वो आपको एक आपको लाइट वेटेड लगेगा, एक आपको हैवी लगेगा, ठीक है। आपने इसको जो है वो इस तरह स्ट्रेट रखना है और अपना कान यहाँ पे लगाना है, इसमें आपने जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू आपके 1 मिनट तक आवाज़ आएगी। इससे आपको कम आवाज़ आएगी, इससे ज़्यादा आएगी क्योंकि इसका वेट कम है। कैसे साउंड निकला हमारे कानों तक गया। लाइक यहाँ पर ये स्टैंडिंग साउंड में है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, दिखाई देगी, सुनाई देगी, दिखाई भी देगी। जहाँ पे आपको ये दिखाया कि हमारे साउंड वेव जो है वो किस तरह ट्रेवल करता है, इस तरह। यहाँ पे दिखाया है Standing waves in guitar string when you plug it. Okay. Standing waves. देन इस तरफ जो है वो रेजोनेंट रिंग है, इसमें आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना होता है। इसमें देखते हैं कि जितनी आप कम फ्रिक्वेंसी करेंगे तो बड़े वाला रिंग जो है वो मूव करने लगेगा इस तरह, ठीक है, और जितनी
सारे दिमाग दिमाग की गेम है। इसमें ये सर्कुलर डायमंड है। आप यहाँ पे देखिए आपको शेप अलग नजर आएगी, वहाँ पे देखिए अलग नजर आएगी, ठीक है। ये भी देखिए शेप है, ये यहाँ पे स्टार बन जाएगी। हाँ ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो मिरर है ये 75 के एंगल पर बना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट होगा तो ये एल वापस, और इसमें कंकेबल कन्वेक्स शेप है, ऑप्टिकल ट्रिकी चीज़ें। देन ये इन्फिनिटी इमेज है। आप देखिए यहाँ पे एक फ्लावर है जो दो मिरर से आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एंडलेस जो है वो इमेज नजर आएगी। अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको सही से नजर आएगा। देन यहाँ पे ड्रॉ का स्टार है, इसमें आपको ये पेन पकड़ना है और ये नीचे वाले स्टार की प्लेसिंग करनी है, बट मिरर में देखना, नीचे नहीं देखना। ओके, आपको वहाँ पे टाइम दिखा है, यहाँ पे आपको एरर दिखा है। स्टार्ट कर, चल नीचे देखना मिरर में। गलतियाँ भी बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे को आपको उल्टी रिफ्लेक्शन दिखाता है। नॉट बैड। चल ही रहा है। कुछ कर ही लिया 23 errors. 23 errors। बिग errors। ओके, दिस इज फ्लाइंग अ बर्ड। आपने इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे आपको बर्ड जो है वो फ्लाई करती हुई नजर आएगी। बेसिकली उसी तरह जो बाहर आपने देखा था बिट मैप एनिमेशन वाला, हाँ, इसमें भी जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट की गई है। ये तो चीज़ें सारे बच्चों के घरों में होनी चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल से निकल के कुछ अमली तौर पर कर सकें। और इस तरफ जो है वो स्पीड एंड रिएक्शन टेस्ट है, जो कि ब्रेन गेम है, ठीक है। इसमें टेस्ट करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो कितना फास्ट रिएक्ट करता है किसी चीज़ पे। ओके, आप ये ट्राई करना चाहेंगे? कैसे करना है? ये स्टिक्स गिरेंगी, आपने इनको होल्ड करना है। स्टेप 1 बाय 1 करके स्टिक्स गिरेंगी, आपने उसको होल्ड करना है। ये कि ना गिरे। गिरनी नहीं चाहिए नीचे, उनके गिरने से पहले आपने उनको पकड़ना है। चलें आ जाए। अच्छा, आप कौन सी जो है वो लेवल चूज़ करेंगी? सिंपल, कोई भी गिर सकती है रैंडमली, कोई भी गिर सकती है रैंडमली, तो आपने जो है वो उसको पकड़ना है, कैच करना है। ऐसे मेरा माइंड सिंपल से चुप ही नहीं है। तुम दोनों तो आओगे मेरे हाथ में। पता है मुझे? आजा। पकड़ लेना। चलिए, बड़ी शार्पनेस चाहिए इसमें। ओके, फिर यहाँ पे हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सेक्शन में, ठीक है। वहाँ पे आपने देखे थे लॉजिक्स थे और बाकी चीज़ें थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन है। इसमें फर्स्ट आप इस बटन प्रेस करें इसको, ये म्यूज़िक टेस्ला कॉइल है। ओके, यहाँ से आप करंट फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वहाँ पे कॉइल जो है फिर उसमें फील्ड जनरेट करता है और सारा एक मैकेनिज्म चलता है। इसको आपको रोटेट करना है और इस ग्रीन डॉट के सर्कल को कंप्लीट करना है। इसमें ये दिखा ठीक बात है, यहाँ पे 2-3 घंटे बहुत कम है। बहुत कम है, हर एग्जिबिट पे आपको टाइम लगता है समझने के लिए। इसमें वो भी दिखा रहे हैं कि अच्छा, स्पेशली जो बच्चे रोबोट रिलेटेड काम करते हैं, क्या कोई अपने बड़े लेवल सिस्टम के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं साइंस रिलेटेड, उनके लिए भी जगह वो जन्नत से कम नहीं है। उनको बड़ी नई आइडियाज़ मिल सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके साथ मैच करके हम कुछ नया क्या बना सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है।
चीज़ दिखाती हूँ डांसिंग पेपर की। यहाँ पे आपने बटन प्रेस करना है और ये पेपर की तेल से वो डांस करेगी। इसमें कोई कॉइल है, आप वहाँ से टर्न करेंगे तो कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो इंटरेक्ट करेगी पेपर की टिप के साथ। आपको पता है मैग्नेटिक जो है वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक और इसमें मजे की चीज़ है कि इसमें आप माइक यूज़ करके भी बोल सकते हैं और वो आपकी वॉइस के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करेगी। यस कोई भी साउंड उसको इफेक्ट कर। बिल्कुल। इस तरफ ये कलर व्हील है, जैसे हम दो कलर को मिला के तीसरा कलर निकालते हैं। कलर व्हील डिस्कवर द मैजिक ऑफ कलर्स। अब आप व्हील को रोटेट करें, दो कलर्स जो है वो आपने कंबाइन करने लाइक मर्ज करने और आपको कलर जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। ये वाइट कलर इस पे एरिया में वो देखो। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो दो प्राइमरी कलर निकाल के जो है वो थर्ड कलर निकलता है। ये सारे कलर्स को तो बताइए। तो ये वॉर्म, ब्राइट, सैचुरेटेड, डिसैचुरेटेड, डार्क, तो हर तरह के कलर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इसमें मैसेज ऑफ साइंस सेक्शन। अभी और क्या है? अभी और बहुत अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर अभी पार्टी शुरू हुई है। ओके जी, ऊपर की तरफ चलते हैं, मदर नेचर देखते हैं। अच्छा, ये सारी लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। जी, ये ट्री ट्रंक्स है बेसिकली। इसमें जो है बच्चों को ये बताया जाता है कि आप जो है वो रिंग्स को काउंट करके किस तरह जो है वो ट्री की जो एज है उसको देख सकते हैं कि ये ट्री कितनी साल पुराना है या इसने कितना जो है वो वोल्केनिक इरप्शन देखा है, लाइक वेदर कंडीशन, अर्थक्वेक वगैरह। ये कैसे देखते हैं? रिंग्स को काउंट करके। अच्छा, यस जितने रिंग्स हैं उतनी देर का है वो। जी, उतनी उसकी एज है और इसमें जितने भी क्रैक्स वगैरह हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि इसने कितना वेदर कंडीशन जो है वो देखा है या झेला है। ये भी भाई इतना साल पुराना ट्री है। ये हमारा मदर नेचर सेक्शन है जिसमें आपको रेप्टाइल्स के बारे में बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे टॉकिंग ट्री है जो आपका वेलकम कर रहा है मदर नेचर सेक्शन में और आपको बता रहा है कि आपने उसको काटना नहीं है, नेचर को आपने जो है वो सही रखना है। और इस तरफ माइक्रो वर्ल्ड है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके उनको बड़ी इमेज में देख सकते हैं, उनके कलर, टेक्सचर, पिक्सल्स को। देन यहाँ पे हमारे पास टर्टल्स की एक्टिविटी है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। आप ग्लव्स में हाथ डाल के उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं टर्टल्स के साथ। आगे तो भाग ऐसे तो भाग ही जाते हैं। हाँ, ये सही कर लें। ओके, सही है। तो बच्चों को बड़ा मज़ेदार काम है। बहुत बच्चे यहाँ सारा टाइम यहाँ पे लगा के जाते हैं। फिर इस तरफ ये इंसेक्ट्स वॉल है, ठीक है। इसमें जो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे प्रिजर्व्ड है, ये सब रियल है, ओके। देन यहाँ पे बर्ड्स की एवियरी है, आप बटन प्रेस करेंगे जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो उसका साउंड होगा। जैसे अब उस पर किंगफिशर पे लाइट आ रही है वो उसका साउंड है। नीचे ये तो वही नेचर की वाकई आवाज़ है। और अच्छा, फिर ये भी सारी रियल वॉइसेस हैं। यस, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई वर्ल्ड है। इसमें सारी बटरफ्लाइज भी जो है वो प्रिजर्व्ड हैं, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट पैटर्न्स हैं इनके, ठीक है। बट इनके बटन्स नहीं है क्योंकि बटरफ्लाई बोलती नहीं है, ठीक है। और हमारे मदर नेचर, बिल्कुल बिल्कुल मदर नेचर की सबसे प्यारी चीज़ हमारा बायो बबल है। ये इसमें 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ये फर्स्ट वन जो है वो लॉबस्टर के लिए, बाकी 3 जो है वो फिश के लिए। इसके लिए आप जो है वो नीचे अपना हेड इंसर्ट करके भी इनको 360 व्यू ले सकते हैं नीचे जाके। इस तरफ आप देखेंगे आपको ये बेबी फिश भी नजर आएंगी सारी। उस तरफ भी फिश का सेक्शन है। छोटी छोटी सी है। ये तो रियल भी नहीं लग रही। ये देखो बहुत ही छोटी है। छोटी फिश है अंदर यहाँ पे। हाँ, ये देखें यहाँ पे ये हाँ, ये तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही बिद्दी है। ये मेरा ख्याल इनकी सबसे बड़ी वाली है ना। adult है सारी। हाँ, ये इनके पेरेंट्स हैं। सही सही सही। तो ये कौन सी किस्म है, कोई है आइडिया? मॉलीफिश है, मॉलीफिश। इससे पीछे जो था वो टाइगर बार फिश थी। ये एक छोटा सा मिनिएचर हैबिटेट बनाया हुआ है कि किस तरह जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो सरवाइव करते हैं फॉरेस्ट में। और ये इसका क्या है? ये इसमें टैबलेट है,
बच्चों के लिए है ये कि वो जो है वो क्विज खेल सकते हैं मदर नेचर सेक्शन के बारे में, ठीक है। मीन जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। हाँ, क्विज है, आपने क्विज सॉल्व करना होता है, ठीक ठीक ठीक, उनकी क्लास से रिलेटेड क्विज आते हैं। ये भी ठीक है देन आगे कि चुन चुन के साइंस निकाली गई है, चुन चुन के ये बच्चे जो नहीं भी समझ सकते वो भी इस चीज़ों को समझें कि क्या है नेचर, क्या है साइंस। वो किताबों से निकल के जो एक रियलिटी में आना है ना, माइंड ब्लोइंग है। ये फिर वही है, सेकेंडरी एरिया, इसमें भी सारे बर्ड्स जो हैं वो टैक्सी डमी है, ये भी सब रियल हैं। उस तरफ है बैट, लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे, वहाँ पे। इंजॉय करें आवाज़ों को, नेचर की। अच्छा ये क्या एरिया? ये अर्थक्वेक की एक्टिविटी है ओके। कि किस तरह जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। आप यहाँ बच्चे यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, देन लो मिडल हाई पे जो है वो अर्थक्वेक दे के देखते हैं कि आपकी बिल्डिंग सर्वाइव करती है या नहीं करती। लो पे try लो से स्टार्ट करें। लो पे तो कर लो पे जो है वो जो लाइट वेटेड चीज़ें होंगी वो मूव करेंगी। मिडल में तो अगर आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो सर्वाइव करेगी, नहीं तो गिर जाएगी। और हाई पे जब आएगा तो आपकी बिल्डिंग गिर ही जाएगी। मेरी आई पे बच गई है, मेरी आई पे बच अभी आपने वेट करना है, शुरू हो गई है। ये ऐसे गिर जाती हैं। इतना लंबा तो नहीं अर्थ क्यों आता इतना लंबा नहीं आता, जस्ट वो बच्चों की ये मैंने बचा ली है। बच गई आपकी बिल्डिंग। चलो बन जाओ, बस मेरी बिल्डिंग बच गई अभी। अच्छा ये इस तरफ बैम्बूज हैं, पांडास का फेवरेट फूड। और ये अर्थक्वेक की एक्टिविटी के साथ इसलिए रिलेट किए हुए हैं क्योंकि ये बहुत नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। जो सेस्मिक वेव्स आती हैं अर्थक्वेक की, उनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को कम करते हैं। ज़्यादा बैम्बू होने चाहिए ना। बिल्कुल। चाइना और जापान इसके अंदर भी है कुछ? यस। देन ये फॉसिल्स फ्रंटियर है, इसमें पाकिस्तान की जो फेमस माइनिंग है उनके बारे में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सॉल्ट माइन नज़र आएगा, इस तरफ। ये पिंक सॉल्ट है जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। देन यहाँ पे कॉल माइनिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह जो है वो कॉल की डीप डिगिंग करके उसको निकाला जाता है और फैक्ट्रीज में भिजवाया जाता है। आप उस तरफ देखेंगे तो आपको फॉसिल्स नज़र आएंगे बुल के, ठीक है। ये फॉसिल्स एक्टिविटी है कि आपने डिगिंग करके उनको बाहर निकालना है। निकालते हैं सारे? यस, ये बच्चे यूज़ करते हैं। ये ऐसे करके चीज़ें फॉसिल्स निकल आए। बिल्कुल हाँ, ये छोटी छोटी चीज़। और यहाँ पे जो है वो जेमस्टोन्स की माइनिंग के बारे में बताया, जैसे सॉल्ट कॉल की डिगिंग की जाती है, इसी तरह जेमस्टोन्स की भी माइनिंग की जाती है। और यहाँ पे कुछ जेमस्टोन्स आपको दिखाए भी हैं, लाइक जैसे जो नमक की कान में अभी तक नहीं गए या कोयले की कान नहीं देखी, वो यहाँ पे एक एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कॉस्मोस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ये क्या सेक्शन है? कॉस्मोस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली कॉस्मोस मीन स्पेस से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे आप यहाँ पे। ज़ीरो ग्रेविटी देखेंगे और कुछ फिज़िक्स के एग्जिबिट्स भी होंगे साथ में, ठीक है। देन आप साइकिलिंग देखेंगे, जिप लाइन वाली। अच्छा जी। अच्छा अब हम आ चुके हैं सुगत, यानी कि आपके मुताबिक हम इस स्पेस में आ चुके हैं। जी, स्पेस में आ चुके हैं। आप ऊपर देखेंगे तो आपको प्लैनेट्स भी नज़र आएंगे कुछ, ठीक है। सेंटर में आपको गैलेक्सी नज़र आएगी। उस तरफ देखेंगे तो आपको मार्स प्लैनेट नज़र आएगा कि वहाँ पे रोवर जो है वो किस तरह लैंड करवाया गया था। अच्छा ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाई जाएगी करके, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें। ठीक है। अब मैं तो ट्राई किए बगैर नहीं रह सकती। ये डिफाई ग्रेविटी है, ठीक है। इसमें बेसिकली ज़ीरो ग्रेविटी होगी, ये रोटेट करेगा और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और आप साथ में मतलब बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे वॉल के साथ, और नीचे से फ्लोर जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, लाइक रिमूव हो जाएगा। और ये कितने एज के बच्चे कर सकते ये 16 ईयर एटलीस्ट एज होनी चाहिए बच्चों की, या एडल्ट इससे ज़्यादा। ज़्यादा? और ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे बनाया? ये जैसे जस्ट एक डेकोरेशन पीस है। ये क्या है? इसमें ये सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि सोलर पैनल जो है वो किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। आप प्लेन्स पे देखेंगे आपको नज़र आएंगे कि पैनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज के बल्ब लगाए हैं जो कि आपने इस मिरर से रिफ्लेक्ट करवाने इन पैनल्स पे। देन पैनल्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी और वो फिर पैनल्स में जो है वो लाइट स्टोर करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और ये प्लेन्स जो है वो रोटेट करते हैं। अच्छा, जैसे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यस, जैसे हम लोग किस तरह पैनल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। देन यहाँ पे वायरलेस माइक्रोफोन है, पैराबोलिक कर्व भी इसको कहते हैं। आपने जो है इसमें इसका एक फोकल पॉइंट है, आपने उसमें बोलना है, सामने जो पर्सन खड़ा होगा उसको उसकी वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी और आपको जो है वो एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी। क्या चीज़ बोली आपने इसको? पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं, लेकिन हम इसको वायरलेस माइक्रोफोन कहते हैं। जैसे वन के फ़ोन का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है।
और इस तरफ ये पुली सिस्टम है, इसमें आपने बैठना होता है और अपने आप को पुल करना होता है ऊपर की तरफ, फोर्स लगानी होती है खुद ही। जितनी कम जो है वो पुली होगी उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगेगी, जितनी ज़्यादा पुलिस होंगी उतनी कम जो है वो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अपने आप को पुल करने के लिए। ये अब क्या है, देन यहाँ पे जो है वो डैम सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह जो है वो डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आप उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ जो है वो वर्ल्ड पूल बन रहा है, अगर आप उसके अंदर देखेंगे वो तब बनते हैं जब कोई डिस्टर्बेंस आती है पानी में या पानी का जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है, देन पानी जो है वो स्टोर होता है डैम में। और यहाँ पे ये बैरियर्स है। तो जो है हम सबसे लास्ट पे हमारा एक रोबोटिक शो भी होता है, यहाँ पे कुछ रोबोट्स हैं जो डांस करते हैं। चलिए अब हम रोबोट्स देखेंगे यार। यस, आपको अब रोबोट्स दिखाएंगे जॉय ऑफ साइंस के। जी व्यूअर्स, तो अब मैं डिफाई ग्रेविटी की तरफ जा रही हूँ और ये मुझे लेके जा रही है स्पेस में, जहाँ पे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। तो इस दुनिया से राब्ता जो है वो मेरा कटने वाला है। इससे पहले कि मैं चली जाऊँ ग्रेविटी के अंदर, दीजिए अनहर मोइन को इजाजत, देखते रहिए पाकिस्तान ऑन एयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।